हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने स्कूल प्रबंधन के बारे में जाना था। स्कूल क्या है, प्रबंधन क्या है। आज हम देखते हैं स्कूल प्रबंधन का स्वरूप। तो स्कूल प्रबंधन का यदि हम स्वरूप की बात करते हैं तो इसको कई छोटे छोटे हेडिंग्स के द्वारा इसको समझाया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कूल प्रबंधन के स्वरूप को। तो यह कला तथा विज्ञान, ठीक है। तो प्रबंधन एक कला तथा विज्ञान है। यह औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों द्वारा मिलकर कार्य करने की कला है। इसके अलावा यदि हम इसका विज्ञान का देखें तो वैज्ञानिक तकनीकों, नियोजन, अभिप्रेरणा आदि का प्रयोग करते हुए यह एक विज्ञान भी है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि प्रबंधन एक विज्ञान तथा कला दोनों है, ठीक है। क्योंकि प्रबंधन जो है वह वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है अध्ययन क्षेत्र। प्रबंधन एक अध्ययन क्षेत्र है और यह ज्ञान का एक विभाग है। इसमें विशेष कार्यों को पूरा किया जाता है। जब कोई कार्य होते हैं तो उनको निर्देशन के द्वारा, अध्ययन के द्वारा उन कार्यों को करने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें संगठित कार्य। प्रबंधन में व्यक्ति और कार्यकर्ता समूह में संगठित रूप से कार्य करते हैं और सामूहिक क्रियाओं को बढ़ावा मिलता है। प्रबंधन में, इसको हम फिर से रिपीट करना चाहेंगे, प्रबंधन में जो व्यक्ति है और कार्यकर्ता, मतलब प्रबंधन तंत्र और कार्यकर्ता दोनों संगठित रूप से मिलकर कार्य करते हैं और जो भी क्रियाएं हैं उनको आगे बढ़ाने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है स्रोतों का समन्वय। प्रबंधन मानवीय एवं भौतिक दोनों संसाधनों का समन्वय स्थापित करने का कार्य भी करता है। जो भी भौतिक संसाधन है और मानव के लिए भौतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए वह अपने उद्देश्य को पूरा करने का कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नियोजन, अभिप्रेरणा एवं नियंत्रण। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अर्थात प्रबंधन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों को नियोजन, अभिप्रेरित और नियंत्रित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट आता है वातावरण को बनाए रखना। प्रबंधन वातावरण को निर्मित करने तथा उसे बनाए रखने का कार्य भी करता है ताकि व्यक्ति अपने लक्ष्यों को कुशलता एवं प्रभावशाली ढंग से पूरा कर सके या प्राप्त कर सके। सामान्यतः यदि प्रबंधन सही तरीके से नहीं होता है तो वातावरण खराब हो जाता है। हम इसको कह सकते हैं कि कर्मचारियों में या कार्य करने वालों में मनमुटाव या एक टीम वर्क में वह कार्य नहीं करते। यदि व्यक्ति टीम वर्क में कार्य नहीं करता है तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए उनका कार्य होता है वातावरण को बनाए रखना, अर्थात कि जो विद्यालय का वातावरण है वह बना रहे और कार्य कुशलता और प्रभावशाली ढंग से हो सके। नेक्स्ट आता है इसमें मानव विकास की प्रक्रिया। जो प्रबंधन है वह वास्तव में एक मानव विकास की प्रक्रिया है और यह प्रबंधन के द्वारा ही व्यक्तियों का मानव के विकास का भी एक रास्ता साफ होता है। अर्थात कि प्रबंधन के द्वारा भी हम जो व्यक्ति जो कार्य करने में सक्षम नहीं है उसको भी यदि सही मैनेजमेंट, सही प्रबंधन मिले तो वह उसमें कार्य कुशल हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा कल हम पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था, इसके अलावा अनेक क्रियाएं हैं जो कि प्रबंधन में शामिल होती हैं, जैसे नियोजन, संगठन, प्रशासन, समन्वय, निर्देशन, नियंत्रण, कर्मचारियों की व्यवस्था करना, संपादन करना, मूल्यांकन करना और प्रोत्साहन करना। इन सारे स्टेजों के द्वारा, इन क्रियाओं के फलस्वरूप एक प्रबंधक या प्रबंधन तंत्र अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है विकास का साधन। प्रबंधन एक विकास का साधन है। यह अधिकार तंत्र भी है, अर्थात कि विकास के लिए एक उच्च कोटि का प्रबंधन आवश्यक है। यदि प्रबंध तंत्र या प्रबंधन अच्छा है
तो स्वाभाविक रूप से वह विद्यालय या वह संस्था अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी और वह विकसित होगी, विकास करेगी। नेक्स्ट आता है संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। प्रबंधन हमेशा उपलब्ध मानवीय तथा भौतिक संसाधनों के उचित तथा सर्वोत्तम उपयोग पर बल देता है। अर्थात कि जो भी मानवीय या भौतिक संसाधन हैं उनका सही तरीके से और पूरी तरीके से उनका प्रयोग किया जाए, जिस उन पर बल देता है और उनके प्रयोग पर बल देता है, जिससे कि उन संसाधनों का सही और पूरा उपयोग हो और वह लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। नेक्स्ट आता है लक्ष्य निर्देशन। प्रबंधन सदैव लक्ष्य निर्देशित होता है, अर्थात कि वह अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें नेतृत्व। प्रबंधन में नेतृत्व का कार्य सम्मिलित होता है। प्रत्येक प्रबंधक को अपने प्रबंधकीय भूमिका में संगठन में अपने अधीन जो भी उनके कर्मचारी होते हैं, जो कार्य करने वाले होते हैं, उनके प्रभावशाली नेतृत्व करना आवश्यक है। यदि प्रभावशाली नेतृत्व है और जो व्यक्ति है वह उनकी प्रभाव के अंतर्गत कार्य करते हैं तो वह कार्य सफल होता है। नेक्स्ट आता है स्वस्थ मानवीय संबंध। एक अच्छे प्रबंधन का उद्देश्य सदा सेवा करने वालों एवं सेवा करवाने वालों दोनों के हितों को सोचना होता है। अर्थात कि वह सेवा करने वाले और सेवा करवाने वाले दोनों ही मानवों के हित के बारे में सोचता है और दोनों के लिए ही कार्य करता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है मिशन। अर्थात प्रबंधन एक मिशन के अंतर्गत कार्य करता है और जब किसी मिशन पर व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसकी एक आचार संहिता होती है, कुछ नियम होते हैं, तो उन नियमों के अंतर्गत इसमें भी कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट सबसे अंतिम पॉइंट आता है इसका गुणवत्ता। अर्थात कि प्रबंधन वातावरण की गुणवत्ता बनाए रखने का भी कार्य करता है कि प्रबंधन इस प्रकार का किया जाए कि कार्यों को जो भी विभाजन किया जाए उसमें वातावरण की गुणवत्ता बनी रहे, वातावरण में किसी प्रकार का दुष्प्रभाव देखने को ना मिले। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।